हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी अपडेट आई है। नीट 2024 का सिलेबस आ चुका है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो जो इतने दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि रिड्यूस सिलेबस होगा या पुराना वाला सिलेबस होगा या हमें कितना पढ़ना है नीट 2024 के लिए, वो सिलेबस अब ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। अब ये ऑफिशियली रिलीज है या नहीं, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा हमें डाउट है ना। हमारी टीम को थोड़ा सा भी डाउट भी है। हम डाउटनेट में यही सोच रहे थे कि यार ये ऑफिशियल है या नहीं, क्योंकि एक पीडीएफ अभी शाम से ही मार्केट में हर एक टेलीग्राम चैनल पर, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड हो रही है और वो पीडीएफ पर लिखा है कि वो नीट 2024 का सिलेबस है। अब अगर मैं मान भी लूं वो ऑफिशियल पीडीएफ है, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड नहीं करी अभी, है ना। तो टू बी वेरी क्लियर, ये जो अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाने जा रहा हूं, ये पीडीएफ भी मुझे मार्केट में घूम रही थी, ये तो मुझे मिल गई। तो मैं आपको बता देता हूं, रिड्यूस सिलेबस है और नीट 2024 में इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स थे वो नहीं है सिलेबस में। मतलब कि अब आपको नीट 2024 में कम सिलेबस, मतलब स्पेशली बच्चों को बायोलॉजी को लेकर ज्यादा लोड था, तो बायोलॉजी में जो आपके चैप्टर्स हटा दिए गए उनसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ये वाली पीडीएफ आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, ये पीडीएफ जो है, यह पीडीएफ आपकी एनएमसी की वेबसाइट की पीडीएफ है। इस पर लिखा गया है ये नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा बनाई गई पीडीएफ है और निकाला गया नोटिस है। लेकिन मैंने खुद पर्सनली जाकर एनएमसी की वेबसाइट पर चेक किया, ये पीडीएफ जब से शायद अपलोड हुई है वेबसाइट क्रैश हो चुकी है ना, मतलब वेबसाइट नहीं खुल रही है। आप भी जाके चेक कर सकते हो। अब ये अभी इस वीडियो को देख लो यार, और इसके बाद में इधर उधर जाके फालतू की पीडीएफ ढूंढना, सिलेबस क्या आ चुका है, मुझे क्या पढ़ना है, अब मुझे क्या नहीं पढ़ना है, अब मेरा प्लान क्या होगा फ्यूचर का, वो सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? क्योंकि अभी यह 100% कंफर्म है या नहीं वो भी बात गड़बड़ है। और सबसे पहली बात, इसमें जो कुछ चैप्टर्स है वो भी, कुछ चैप्टर जो नहीं है सिलेबस में वो भी डाल दिए गए। तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई चांसेस है कि अभी फिर से एक और पीडीएफ आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेटेड पीडीएफ होगी। तो अभी मैं आप लोगों से एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपना टाइम जो है वो आज का दिन, कल का दिन, अगर ऑफिशियल पीडीएफ कल सुबह आ जाती है तो मैं खुद आऊंगा, आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें आज की रात, कल का दिन इधर उधर घूमने में, इधर उधर पीडीएफ को ढूंढने में कि मुझे सिलेबस मिल जाए। तुम्हें सिलेबस 10 दिन लेट मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन तुम सिलेबस ढूंढने में खर्च कर दोगे उससे बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारी प्रिपरेशन पे। तो अब इस पीडीएफ पर आ जाते। ये पीडीएफ जो कहती है, एक पब्लिक नोटिस है, तो इसमें किया गया है कि भैया आपका जो सिलेबस है वो हम आगे नीचे बता रहे हैं। तो इसमें जो सिलेबस है नीट 2024 का, ये फिजिक्स का सिलेबस है। आपको ये पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा अपने। तो यहां पर यह नीट 2024 का फिजिक्स का सिलेबस है, साथ ही साथ इसके नीचे केमिस्ट्री का भी सिलेबस दिया हुआ है और बायोलॉजी का भी सिलेबस दिया हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये वाला जो सिलेबस है वो शायद वापस से रिवाइज होकर आएगी ये वाली पीडीएफ, क्योंकि फिजिक्स में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हमारे केमिस्ट्री वाले सर बोल रहे थे कि सर यहां पर कुछ कुछ बातें गड़बड़ दी गई है इस पीडीएफ में। जैसे ये पूरे इंग्लिश में चैप्टर्स के नाम है, तो इसमें कुछ चैप्टर्स जो है, जैसे इस बार ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वगैरह क्लासिफाई करके दिया गया। अब ये वाला जो 13 ग्रुप और 18 ग्रुप है ना, शायद जिसने फिजिक्स का सिलेबस बना कर दिया एनएमसी वालों को उसने तो सही काम कर दिया, लेकिन जिसने केमिस्ट्री का और बायो का सिलेबस बना के दिया उसने बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ कर दिया। तो हो सकता है कि कल सुबह वो जागे और उन्हें दिखाई दे वेबसाइट भी क्रैश है, हमें वेबसाइट भी सुधारनी है अब, और ये जिसने सिलेबस बनाया उसकी पिटाई भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये पी ब्लॉक में 13 और 18 ग्रुप हटा दिया गया है एनसीईआरटी में से, फिर भी सिलेबस के अंदर है। इसी प्रकार से ऐसे और भी 2-4 से टॉपिक्स है जो हटा दिए गए हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर है, मतलब पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपने जब इसके अलावा जो टॉपिक्स है वो हटा दिए है तो ये वाला भी आपको हटाने चाहिए। केमिस्ट्री वाले सर बता रहे थे कि प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वगैरह ये जो सारी बातें है ये कहीं एनसीईआरटी में है ही नहीं और ये सब कुछ आपके सिलेबस में डिफाइंड है। ऐसे ही बायो में जो रिड्यूस सिलेबस है ना, मतलब कि जो रिड्यूस सिलेबस है वही इसमें मेंशन्ड है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ गलतियां कर दी गई है। जैसे ये शायद कुछ
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स इन प्लांट्स, है ना, तो इसमें ये वाला जो यहाँ पर फैमिली है, ये वाली फैमिली नहीं है एनसीईआरटी में, वो भी दे दिया। और एक बात, भले ही मुझे ज़्यादा बात समझ नहीं आती है, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन एक बात तो मुझे भी समझ में आती है कि यहाँ जो लाइन लिखी हुई है एनिमल टिश्यू में, इसमें लिखा हुआ है कि आपको एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एन इंसेक्ट, और इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा गया है। तो शायद यहाँ पे इंसेक्ट के ब्रैकेट में कॉकरोच आना चाहिए था, क्योंकि कॉकरोच पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, तो यहाँ पर यह मामला गड़बड़ कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से और भी इसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वाली जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपकी फिर से नई पीडीएफ बनकर आएगी और एक और नया सिलेबस आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बोल देता हूं, ये वाली जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मुझे नहीं मिली है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करी है, ये घूमती घूमती मार्केट में दूसरे टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आई थी, तो वहां से हमें बच्चों ने फॉरवर्ड करी है। तो अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना जरूरी है। आपको जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा एनएमसी की वेबसाइट पर, हम खुद बताएंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर अब सिलेबस भी आ चुका है, नीट की डेट भी पक्की हो चुकी है, तो देर किस बात की, पढ़ाई करना कब शुरू करोगे? तो अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो बहुत बढ़िया, वेल डन। लेकिन अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि नीट के लिए हमें पढ़ना कब शुरू करना चाहिए, या अभी आप क्लास 12th में हो, या आपने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, या आप अभी बीएससी कर रहे हो, बी फार्मा वगैरह कर रहे हो, और स्टार्टिंग के कुछ महीने आपके कॉलेज में या दूसरी जगहों में वेस्ट हो चुके, और आप अब सोच रहे हो कि नीट के लिए पढ़ूं मैं, तो ये आपके लिए एक आखिरी मौका और जबरदस्त मौका है। क्योंकि डाउटनेट पर हम 15 तारीख से, है ना, 15 अक्टूबर, बिल्कुल सही सुना, नवरात्रि वाले दिन से 15 अक्टूबर से हम नीट 2024 के लिए एक और लास्ट लाइव बैच लेकर आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बात। उड़ान बैच जो है वो एक लाइव बैच रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले वाले जो बैचेस थे वो उसमें शेड्यूल क्लासेस थी। लाइव बैच एक बार स्टार्टिंग में आया था, जो कि आरंभ बैच था। ठीक है, जब आप लोगों की हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी नीट के एग्जाम के बाद। अब ये एक आखिरी मौका है अगर आप लाइव बैच में पढ़ना चाहते हो तो। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात, इसमें हम आप लोगों को सारा सिलेबस 11th और 12th का पूरा पढ़ाएंगे। इसमें आपको हम लोग ही पढ़ाएंगे, जो बेस्ट टीचर्स हैं हिंदी मीडियम के, हम लोग आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। फिजिक्स में मैं और विपिन सर रहेंगे, बायोलॉजी में पार सर और योगेश सर रहेंगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री में विक्रम सर और कामेश सर आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको एनसीईआरटी संपूर्ण भी प्रोवाइड करवा रहे हैं इस बैच में, और फिजिक्स संपूर्ण भी आपको, मतलब एक पीडीएफ होगी जिसमें पूरे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन, साथ ही साथ एडिशनल डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी लाइव क्लास खत्म करने के बाद में। और इसके अलावा हम लोग आपको सारे चैप्टर्स के माइंड मैप भी देंगे, ताकि आपको जो कम समय बचा उसमें आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओ। तो यही एक इंपॉर्टेंट सी अपडेट थी मेरी तरफ से आप सभी के लिए। नीट 2024 का सिलेबस आ चुका है, इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें 1-2 दिन में मिल जाएगा, और हो सकता है कि ये वाली पीडीएफ भी अपडेट होकर आ जाए। बाकी ये वाली पीडीएफ अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल्स पे आपको डाल देंगे, ताकि आप इसके गो थ्रू हो पाओ। और इसका एक और मोटिव है कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट ना करो, आप इसको देखकर संतुष्ट हो जाओ। बाकी आने वाले समय में इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ और भी जो अपडेट आएगी वो हम आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए, तो ये प्यारा सा वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम उड़ान बैच की लाइव क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।